चलवा दूं जरा वीडियो। ये सुन्नी अगर रंडी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। इसका अच्छा, चेहरा देख अंदाज करके लगता है कि इसकी मौत वहीं आने वाली है। इसका चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि इसकी भी मौत वहीं आने वाली है। इसको तमन्ना करना चाहिए भाई, अगर मतलब उसके कोठे पे मरना अगर कोई शर्फ की बात है तो इसको तमन्ना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इसको भी वहीं पर मौत दे। यही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। कैसी अजीब सी बात है भाई। जरा अरशद भाई ये यानी फ्लेवर ये थोड़ा शुरू से चला दें इसको थोड़ा, अच्छा ये थोड़ा शुरू अच्छा से। ये ये सुन्नी अगर रंडी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। इतना ही किसको बोल है, रहा है? अरे थोड़ा कौन लंबा सा लफ्ज है। बोल रहा है ये? कौन सा लफ्ज बोला सुनते हैं? सुन्नी अगर रंडी के कोठे पे मरेगा। कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। अच्छा एक सुन्नी ही बोल रहा लाइन है है, ना? लंबा था थोड़ा। वो शायद काट करके इतना ही डर निकाला है उन्होंने। जी 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 जी। आप देखिए आप कितनी बड़ी सहूलत दे दी इन्होंने कि बस सुन्नी रहो, हमारे हाथ पर बैत करते रहो, फिर जाओ कोठों का तवाफ करो और वहीं पर मर भी जाओ। मतलब ये नहीं कि एक आध मर्तबा गुनाह सरजद हो गया, ये तो बाकायदा मतलब वहीं पर रह रहा है, यहाँ तक कि मौत भी वहीं पर आई है। ऐसा आदि मुजरिम है और फिर भी जन्नत में जाएगा, ऐसी गारंटी दे रहे हैं जैसे जन्नत इनके बाप की है। अल्लाह ताला ने इनको भेजा है जा करके कि बताओ को कौन जन्नत में जाने वाला है। तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटी जिसको मिल जाएगी वो क्यों मसलक छोड़ना चाहेगा इनका। ये तो मतलब अलग अलग मसलक के लोग अपने मसलक की दावत देने के लिए नेकियों का हवाला देते हैं, भाई हमारे मसलक में ये नेकियां की जाती हैं। जो लोग ये शरई तो गुनाह पाबंदियों का से बचने के लिए हाँ इल्हाद की तरफ जाते हैं ना, वो बरेलवी बन जाए तो जाने की जरूरत ही नहीं। जो मुल्हिद बनते हाँ। हैं ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं कि मजहब की पाबंदी की जरूरत ही नहीं है, बस जो चाहो करो, सुन्नी बन जाओ, जो चाहो करो। लोग नेकियों का अच्छा, हवाला ये- दे करके मसलक की तरफ बुलाते हैं, बरेलियों का उल्टा ही मामला, ये गुनाहों का हवाला दे करके अपने मसलक की तरफ बुला रहे हैं। सारे लोग सारे मसलक वाले नेकियों का हवाला देते हैं अपने मसलक की तरफ बुलाने के लिए, सुन्नत की इत्तिबा का हवाला देते हैं और शरीयत की पाबंदी का हवाला देते हैं, ये शरीयत की आज़ादी का हवाला दे रहे हैं कि हमारे मसलक में आओ तो शरीयत के आकाम से आज़ाद हो जाओगे, ज़िना चोरी शराब सब हलाल हो जाएगा। अच्छा यही वजह भी है कि इनके इनके मेलों ठेलों में और इनकी दरगाहों पे यही सब हरकतें होती भी हैं। यानी उमूमी तौर पे आप देखेंगे जितनी फहाशी और बेहयाई बरेलवियों के मरकज और उनकी दरगाहों पर होती है, किसी भी दीनी मरकज पर ऐसी बेहयाई नहीं होती होगी। हमने तो अपनी आंखों से देखा कितनी दरगाहों पर औरतें बाल खोल करके और झूम रही हैं और उसको ये नेकी समझ रहे हैं। कितने बाबाओं को आपने खुद देखा होगा कि किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं तो किसी के कंधे पर मार रहे हैं, और ये सारी बेहयाई इन्होंने दीन का नाम लेकर के हलाल की हुई है और इसको बाकायदा खुली इजाजत दी हुई है। पता नहीं इन लोगों को इस बेहयाई से क्या मोहब्बत है, गोया कि जो अल्लाह ताला की शरीयत की मुखालिफत करता है अल्लाह ताला इस किस्म का गुनाह उनके सरों पर अजाब बनाकर डाल देता है। अल्लाह रहम फरमाए हालतों पर हमारी। रेलवी तबका है ना इनके जो मौलवियों का, इनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि जब तक के ये इनका मसलक बचने वाला नहीं है, इनको डर है असल में। ये जानते हैं कि अगर कोई बरेलवी थोड़ा सा भी किसी मुसलमान के, किसी अहले हदीस आलिम के, बल्कि अगर किसी अहले हदीस आमी के करीब भी गया ना, इस बात का इम्कान हो जाता है कि बरेलवियत छोड़ देगा, बरेलवियत से तायब हो जाएगा। अब हमारे पास कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन अगर पिछले एक सदी का अगर कोई एक डाटा निकाले ना, तो सबसे ज्यादा किसी मसलक वाले ने अगर अपना मसलक छोड़ा है तो बरेलवियत है। चाहे वो देवबंदी हो गया हो, चाहे वो अहले हदीस हो गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मसलक छोड़ा गया है वो बरेलवी है। तो इनको ये बात पता है कि हम दलीलों के हाँ जी जी, कुफ्र में भी सबसे ज्यादा यही गए हैं। तो इनको ये एहसास हो गया है ना कि अगर हम अपनी आवाम को दलील की बुनियाद पर तो नहीं रोक सकते, अगर दलीलों पर बात करेंगे तो शिकस्त खा जाएंगे। तो अब हमारे पास यही एक चारा कार रह गया कि हमारी आवाम को इतना नफरत डाल दो इनके दिलों में वहाबियों के, अहले हदीसों के खिलाफ, कि उनको सुने ना, उनके करीब ना जाएं, उनको मुशरिकों से बदतर समझें। यही एक तरीका है अपने मसलक को बचाने का, क्योंकि अगर ये बरेलवी किसी अहले हदीस के करीब जाएगा
یہ اپنے مسلک سے تائب ہو جائے گا. تو یہ نفرت کا کاروبار اصل میں کر رہے ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے, اور یہ احساس ان کو ہو گیا ہے کہ اب اپنی عوام کو بس اس نفرت کا حوالہ دے کر کے ہی ہم روک سکتے ہیں, ورنہ دلیل کی بنیاد پر تو یہ مسلک چل نہیں سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسی جیسی کہانیاں یہ بیان کر رہے ہیں, ایک سوچنے والا, سمجھنے والا, عقل رکھنے والا عام سا مسلمان بھی کیسے اس مسلک کو قبول کرے گا, کیسے اس کی ڈگر پہ چلے گا؟ تو بس یہ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں تاکہ اپنے مسلک کو بچا کر کے رکھیں.